नमस्ते इतिहास के शौकीनों। आज हम एक दिल दहला देने वाले मगर बेहद रोचक विषय पर बात करेंगे। तीसरा, वर्ल्ड युद्ध कैसे शुरू होगा। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं, भू राजनीतिक तनावों और आज के संघर्षों पर आधारित है। तो तैयार रहिए, चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। इतिहास में अक्सर युद्ध अनसुलझे मुद्दों और सत्ता संघर्षों से शुरू होते हैं। इनिशिएटिव वर्ल्ड युद्ध को ही लीजिए, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से भड़का था, या फिर दूसरा वर्ल्ड युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए हमले से। ये घटनाएं तो बस एक चिंगारी थीं, असली वजह तो और भी गहरे मुद्दे थे। अब चलते हैं आज के वर्ल्ड मंच पर। दुनिया में कई ऐसे तनावग्रस्त क्षेत्र हैं जो बड़े संघर्ष का कारण बन सकते हैं। सबसे संभावित जगहों में से एक है दक्षिण चीन सागर। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच रीजनीय विवादों के कारण ये इलाका बारूद के ढेर जैसा है। अमेरिका के भी यहाँ कुछ हित हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। कल्पना कीजिए, इन विवादित जल रीजनों पर कोई क्लैश बड़े कॉन्फ्रंटेशन में बदल जाती है। गठबंधन और रक्षा समझौते कई देशों को इस लड़ाई में खींच सकते हैं। एक और खतरे का क्षेत्र है मध्य पूर्व। ईरान और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं लंबे समय से तनाव का कारण बनी हुई हैं। इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका इससे बेहद चिंतित हैं। इजराइल द्वारा कोई पहल कदम बड़ी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है, जिसमें रूस और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं। सीरिया और यमन में चल रहे छद्म युद्धों से ये क्षेत्र इनिशिएटिव से ही बारूद का ढेर बना हुआ है। एक बड़े संघर्ष को भड़काने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। साइबर दुनिया को भी न भूलें। डिजिटल युग में साइबर हमले एक नए तरह के युद्ध के शुरुआती हमले हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई बड़ा साइबर हमला किसी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को, बिजली ग्रिड, वित्तीय सिस्टम, सैन्य संचार को पंगु बना देता है। हमला झेलने वाला देश निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा, जो संभावित रूप से पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रियाओं तक बढ़ सकता है। आर्थिक युद्ध भी एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और राष्ट्रवादी जोश पैदा हो सकता है। जैसे से अगर देश वैश्विक सहयोग के बजाय अपने सर्वाइवल को प्राथमिकता देने लगे, तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? संक्षेप में, तीसरा वर्ल्ड युद्ध रीजनीय विवादों, साइबर हमलों और आर्थिक अस्थिरता के संयोजन से शुरू हो सकता है। हमारी दुनिया की परस्पर जुड़ी हुई प्रकृति का मतलब है कि एक क्षेत्र में संघर्ष तेजी से दूसरों को भी शामिल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं अलायंसेसों और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल की, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक आग भड़का सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये परिदृश्य संभव तो है, लेकिन अनिवार्य नहीं। कूटनीति, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभी भी ऐसी तबाही को रोक सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि संघर्ष के मूल कारणों को समझना और उनका समाधान करना बेहद जरूरी है। इतिहास के शौकीन होने के नाते हम जानते हैं कि अतीत से सीखना ही शांतिपूर्ण भविष्य के लिए हमारा सबसे अच्छा बेट है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इतिहास और भविष्य के लिए उसके सबक पर और गहरी बातें सुन सकें। उत्सुक बने रहें और जानकारी हासिल करते रहें। अगली बार तक